बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब की गाड़ी के चर्चे हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक गाड़ी की तस्वीर वायरल हैं जिस पर नंबर प्लेट की जगह MTJ1 लिखा है। ये एक इंतहाई महंगा नंबर होता है जो लाखों रुपए में मिलता है। गाड़ी का मॉडल लेक्सस है जिसकी कीमत 3 से 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। तमाम इस गाड़ी की तस्वीर वायरल होने के बाद चंद साफ़ियों ने भी मौलाना तारिक जमील पर तनकीद करना शुरू कर दी है। निजी टीवी के एक एंकर अदनान हैदर ने तनकीद करते हुए कहा कि यकीन नहीं आता ये मौलाना तारिक जमील साहब की गाड़ी है क्योंकि वो लोगों को सादगी का दर्स देते हैं। ताहम कुछ सार्फिन ने इस तनकीद को आड़े हाथों लिया और कहा कि मौलाना तारिक जमील को अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत और जायदाद से नवाजा है और वो अपना पैसा दीन पर खर्च करने के बाद ऐसी नेमतों पर भी खर्च कर सकते हैं। वो दीन से पैसा कमाते नहीं बल्कि पैसा दीन पर लगाते हैं। बिला वजह बहस करने वालों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम तो सुना होगा, सरवतमंद तरीन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सरवत, ये दौलत, ये सहूलत के लिए तो हो सकती है लेकिन किसी की सादगी या बुजुर्गी पर रखने का पैमाना नहीं। इत्तलान अर्ज़ है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने अपनी तमाम दौलत यतीमों और तलबा के लिए वक्फ़ कर रखी है। ये एक ट्वीट भी सामने आई थी जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के हक़ में थी। लेकिन अगर तज़किरा किया जाए मौलाना तारिक जमील साहब के बयान का या उनसे मंसूब लग्जरी गाड़ी के चर्चों पर उनकी हकीकत का, तो उन्होंने क्या कहा उस पर हम बात किए देते हैं। पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन और मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील के सोशल मीडिया पर चर्चे रहते ही हैं। ट्विटर पर एक गाड़ी की तस्वीर खूब वायरल होती रही हैं जिसके नंबर प्लेट पर अंग्रेज़ी के जली हरूफ में MTJ1 लिखा हुआ है, जिस पर सार्फिन की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगी तरीन गाड़ी मौलाना तारिक जमील की है जिसकी नंबर प्लेट उन्होंने अपने नाम के मुखफ़्फ़ वाली लगवाई हुई है। सादगी का दरस देने वाले मशहूर मुबल्लिग इस्लाम को इस लग्जरी गाड़ी और नाम के हरूफ वाली नंबर प्लेट की वजह से हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। ताहम इस सारे हंगामे और शोर के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर अपने ट्वीट में मारूफ दीनी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने सोशल मीडिया पर लग्जरी गाड़ी और इसकी नंबर प्लेट पर MTJ के हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर मुझसे मंसूब करके फैलाई जा रही है जबकि दर हकीकत इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं और ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मौलाना तारिक जमील का कहना था कि अल्लाह ताला हम सब की हक़ और सच की तरफ रहनुमाई फरमाए और हमें झूठ फैलाने से महफूज रखे। नाज़रीन गिरामी, ये पहला वाक़या नहीं है जब मौलाना तारिक जमील पर तनकीद की जा रही हो। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं। मौलाना तारिक जमील की गाड़ी और अमर जलील की वीडियो पर सोशल मीडिया की प्याली बल्कि प्याले में एक तूफ़ान बपा कर रखा है। तशवीशनाक बात यह है कि अक्सर मनतकी दलाइल से गुनाह की तरह बचकर सीधा फतवा साजी पर तुले बैठे हैं। नाज ख्यालवी ने लिखा और नुसरत फ़तेह अली खां मरहूम ने महफूज कर दिया कि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। मज़हब फरोशी के हवाले से तनकीद करने वाले अपनी रौ में कुछ इस तरह से बह जाते हैं कि गाहे वो तनकीद बराह रास्त मजहबी अकायद को चैलेंज करने लगती है। ये अलग बात है कुछ लोग ऐसा दानिस्ता तौर पर करते हैं कि दीन फरोशी की तरह दीन पर तनकीद भी एक मुफीद धंधा है और इन अफराद का रिस्क धंधा भी एक तरह से इसी ज़ात के नाम से चलता है जिसके वजूद से इनकारी हैं। मौलाना तारिक जमील को अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है लेकिन इनके नाकदीन की भी एक माकूल तादाद मौजूद है जो हुक्मरानों से उनकी कुर्बत और उनके तर्ज ज़िंदगी पर उंगलियां उठाते नजर आते हैं। उनकी अहलिया के जेवर और घर पर तनकीद के बाद अब गाड़ी और इसका खुसूसी महंगा नंबर ज़ेर बहस है और इस तनकीद की आड़ में जो मुँह में आता है लिखा और बोला जा रहा है। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। वैसे तो दीन और खुदा के वजूद से इनकार कुछ हलकों में फ़ैशन तस्वुर किया जाता है। इन घड़ दानिश्वर और सतही मुताले की बुनियाद पर तस्वुरात कायम करने वाले नापुख्ता जहन सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान ये कतन फरामोश कर बैठते हैं कि खा वो अपने आप को लादीन कहें या सेकुलर समझें, उनके पास दूसरों के जज्बात मजरू करने, अकायद का मजाक उड़ाने का कोई लाइसेंस नहीं है। यूँ भी इस तरह की गुफ्तगू करने वालों को हमेशा इस ज़ोम में मुब्तला देखा है कि उनकी अखलाकियात अहले अकायद से कहीं बरतर है। अजीब बात यह है कि मुँह और कलम से झाग उड़ाते वक्त, वो खुद एक मसनद पर बैठकर फतवा जारी करते वक्त वो आला अख्तार को पस पुश्त डालते हुए हज़ारों लाखों की दिल आज़ारी का बायस बनते हैं। इस हवाले से ये भी सोचने की बात है कि वो दोस्त जो मज़हब को अल्लाह और बंदे के माबैन मामला करा देते हैं वो भी अपने इस बुनियादी तसव्वुर को फरामोश करते हुए इस गुफ्तगू में कूद पड़ते हैं। मौलाना तारिक जमील के पास वसाइल हैं और वो जायज़ भी हैं तो उनके घर और गाड़ी को इनके इस्लाम के साथ वाबस्तगी से जोड़कर हदफ बनाना जायज़ नहीं है। उनकी सादगी की तलकीन और पुरतयुश तर्ज ज़िंदगी को कौल फ़ेल का तजाद और मुनाफ़क़त के मुतरादिफ करार देते हुए ये भी तो सोचिए आपकी ज़ुबान से बहरहाल किसी का दिल दुख सकता है। अल्फाज बदलने से मफ़हूम तो तब्दील नहीं होगा।
लेकिन फिर भी दिल आज़ारी में कुछ कमी वाक़ई हो जाएगी, और दिल आज़ारी में कमी वाक़ई होना ही तो असल बात है, और आप दिल आज़ारी के गुनाह से बच जाएंगे। मौलाना तारिक जमील इंसान हैं, ख़ता कर सकते हैं, बशरी तकाज़ों के हाथों मजबूर भी हो सकते हैं। तो क्या उनके और रब के दरमियान मुआफ़ी के दरवाज़े पर मैं और आप दरबान मुक़र्रर हैं? अब रह गए अमर जलील, तो वो पोतड़ों से ऐसे ही हैं। मेरा मानना है कि हर कोई वही सौदा बेचता है जो उसका बिकता है। अब ये साहब अरसा दराज से लोगों की दिल आज़ारी का बायस बनते चले आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मेरा शुरू से कायदा ये रहा है कि जिन साहिबान के मुतालिक मुझे हुस्न ज़न हो कि उनकी गुफ्तगू मेरे निज़ाम हज़म के लिए मुवाफ़िक नहीं होगी, तो मैं उधर से मुँह कान लपेट कर निकल जाता हूँ। अल्लाह के नाम से कमाना अल्लाह के नाम पर कमाने से बहुत मुख्तलिफ बात है, लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आएगी। अब मुल्की मसाइल बहुत बड़े हैं कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी ही असल आज़ादी है और होगी। बकौल मुनीर न्याजी, ये उस सहर तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है और बेहतरी की उम्मीद पर हो रहा है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से कर्ज़ों की मुआफ़ी का रास्ता हमेशा के लिए बंद होने की उम्मीद है, मगर हमारी सियासी अशराफिया भी अल्लाह के नाम पर अरबों खरबों खा चुकी है और डकार तक नहीं लेती। लेकिन बात और मामला कुछ और चला गया है, किसी और जानिब चला गया है। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आई थी, हुदाई मोहब्बत मौलाना तारिक जमील साहब के बारे थी कि एक शौर गोगा बप्पा है। सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली एक तस्वीर पर कि कालम दीन मौलाना तारिक जमील एक लग्जरी लेमोजिन गाड़ी से उतर रहे हैं, और इतराज़ ये किया जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील जब उसवे हसना या सादगी पर बयान करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू रवां होते हैं। फिर वो इस लेमोजिन में क्यों बैठे? पहले तो वजाहत ये कि उनकी ज़ाती गाड़ी नहीं, मौलाना को कनाडा की एक तंजीम ने एक सेमिनार में शिरकत के लिए मदऊ किया, और उस तंजीम ने अपने तमाम मेहमानों को एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाने के लिए ऐसी गाड़ियों का ही इंतज़ाम किया। आप किसी के यहाँ मेहमान जाएं, मेज़बान आपको रिसीव करने के लिए अपनी महंगी कार लेकर आए, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि जनाब मैं तो सादगी पसंद हूँ, मेरे लिए नीली पीली टैक्सी का इंतज़ाम करो? ऐसा करना सादगी नहीं बल्कि सादगी का ढोंग और तकब्बुर है, और ये आपका मेज़बान पर एहसान नहीं बल्कि उसको मुसीबत में डालना है कि वो अपनी कार छोड़कर आपके लिए टैक्सी ढूंढने निकल पड़े। दूसरी बात यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से है जो तलम्बा से 2-3 किलोमीटर आगे आड़ी वाला हुसैनपुर में है। मौलाना के ख़ानदान का इलाके के बड़े ज़मींदारों में शुमार होता है। सैकड़ों कनाल की ज़रई अराज़ी है, आम किन्नू अमरूद के बागात हैं। मौलाना के दूसरे भाई डॉक्टर ताहिर साहब का पाकिस्तान के दिल के बड़े डॉक्टरों में शुमार होता है। लाहौर डॉक्टर अस्पताल जौहर टाउन में होते हैं। मौलाना तारिक जमील ख़ानदानी रईस हैं। इसलिए इन तमाम तर बातों पर गुफ्तगू करना, बहस करना, उनके पैसों पर, उनकी गाड़ियों का जिक्र करना, उन पर बात करना, शायद यूँ कहा जा सकता है कि अगर आप गीबत कर रहे होते हैं या उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत को बयान कर रहा होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि तरीके से अगर आप करना भी चाहें तनकीद तो तरीके से करें और अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें कि इससे उनके पैरोकारों की दिल आज़ारी ना हो।